So hello coders. Today I have come with new questions, new problems, and I'm going to start a new series on the company-based questions. So today I will discuss DXC technology coding questions. So the questions that I'm going to solve with the help of C or C++, but you can also solve it into the Python or Java or any platform that you want to work on that. Okay, so there is no any restrictions on language, but the question is not so not so tough. So that's why I'm selected the basic coding, and that's why I selected the C. Okay, so let me share the screen and go into details. The first question. My screen, these are all the coding questions related to the DXC. So if you see the problem statements, then in question number one, you can see like in any auditorium. Okay, so you can see in any auditorium, like this is a question that is mentioned here. In any auditorium, the lighting system of n bulbs is placed in a row. Okay, so like we have a row, and in this we have n bulbs. Okay, n bulbs. Okay, so the n bulbs is there. Okay, और क्या what we have to do? So इसमें सिंपल बताया हुआ है, ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट द पावर सप्लाई ओनली सम ऑफ द बल्ब रिमेन्स ऑन एंड रेस्ट देन गोज ऑफ. सो आप लोग देखते हैं ना, जैसे सीरीज में लड़ी लगाते हैं हम लोग इस तरह से. ओके, तो बीच में अगर कोई भी एक बल्ब फॉल्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसके आगे के बल्ब नहीं जल पाते, है ना. तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक सीरीज में दिए हुए सारे बल्ब्स और बीच में कोई भी एक फ्यूज हो गया तो इसके आगे सप्लाई नहीं जा पाएगी, है ना. तो इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसमें बताना क्या है कि सो द टेक्निकल हेड अक्षय मेक्स सम टेम्पोररी अरेंजमेंट्स फॉर द ऑफ बल्ब्स. उसने क्या किया कि कॉस्टिंग मिनिमम करनी है उसको, तो उसने क्या किया, एक वायर लिया और इस वायर से इसके आगे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, दैट मीन्स कि इसके आगे पावर सप्लाई चली गई तो ये सारे आगे के बल्ब ऑन हो जाएंगे. ओके, तो सेम यही चीज हमें करना है, लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें जो नंबर ऑफ जो वायर की जो लेंथ है वो मिनिमम रखना है. सो यहाँ पे दिया हुआ है भी है कि bulbs to nearby on bulbs so that the length of the cable used to connect them is minimum, है ना. So he calculates the distance of the system from the first system. Okay, so now इसी को हमें सॉल्व करना है, और अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका लगाएंगे. तो हम इसमें देख लेते हैं कि इनपुट क्या करना है, आउटपुट क्या करना है. तो यहाँ पे बताया हुआ है कि द फर्स्ट लाइन इनपुट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर नंबर, ओके, representing the number of bulbs. The second line consists n space separated integers representing the initial state, either one or off. और यहाँ पे बता रखा है इसने कि जो भी बल्ब ऑन या ऑफ होंगे उसको कैसे पता करेंगे. तो अगर मान लो ये कोई एरे है और इसमें कोई वैल्यू दिया हुआ है ना, लाइक 0 1 0 0 1 1 इस टाइप से दिया हुआ है, तो जो 0 है उसका मतलब है वो ऑफ है, और जो 1 है उसका मतलब वो बल्ब सही है. ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, द लास्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ इन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स. तो यहाँ पे एक और इन स्पेस इंटीजर सेपरेटेड दिया हुआ होगा इस तरह से, और इसमें भी कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है ना. तो यहाँ से डिस्टेंस दिया होगा, मान लो ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 4 पे है, ये 9 पे है, ये 10 है, ये 12 है. ये डिस्टेंस दिया हुआ है सोर्स से. तो हमें पता करना है कि मिनिमम कितना लगेगा. ओके, तो हम लोग सिंपल इसमें क्या करेंगे कि जो भी बल्ब जीरो होगा, है ना, जो भी बल्ब जीरो होगा देखेंगे उसके पहले जहां पे 1 है उसकी डिस्टेंस कितनी है, और इसकी डिस्टेंस में नेक्स्ट 1 के डिस्टेंस को हम लोग माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा. जैसे ये 4 है ना, और ये 9 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इसको जोड़ना है. ओके, इन दोनों से हम एक ऐसा वायर कनेक्ट कर दे जो आगे चला जाएगा. तो डिस्टेंस कितना हो गया, 9 माइनस 4 दैट इज 5. क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे डिस्टेंस ना रिलेटिवली दिए हुए हैं सोर्स से.
ओके, तो सेम इसी हिसाब से हमें इसकी कोडिंग करनी होगी. So let me share the screen of the coding, then we will start the coding. तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं. और यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. एक साइज ले लेते हैं एरे जिसका हमें दिया हुआ होगा लेंथ. तो लेंथ का एक लेंथ ले लेते हैं और एक एरे ले लेते हैं. इसी लेंथ का दो एरे ले लेंगे. ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे हमने पहले यूजर से लेंथ ले ली. प्रिंट स्कैनर परसेंट कॉमा 10%. फिर उसके बाद इतने ही टाइम्स हमें एरे में स्टोर करना होगा. तो इसलिए आई लेस देन लेंथ तक चला के आई प्लस प्लस कर देंगे. ओके, देन फिर क्या करना होगा, हमें इतने साइज का एक एरे बनाना है ना. तो यहाँ पे एरे बना लेते हैं. या बल्ब के नाम से बना लेते हैं लेंथ के साइज का. और सेम इसी साइज का हम लोग एक और बना लेते हैं डिस्टेंस के लिए, जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं डिस्टेंस. और अब इस वाले में हमें यूजर से इनपुट लेना है. तो हम स्कैन कर लेते हैं परसेंट डी इस परसेंट डी कॉमा 10% पल्स ऑफ आई कॉमा डिस्टेंस ऑफ आई. और इसी के बेसिस पे अब हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्ट में क्या करने वाले थे, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, है ना. तो यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम पूरा एक लूप चलाएंगे शुरू से लेके लास्ट तक. तो आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन लेंथ तक चलेगा और आई प्लस प्लस. ओके, नाउ अब यहाँ पे चेक क्या करेंगे कि जैसे ही हमें 0 मिला, ओके, तो हम ये चेक करेंगे कि नेक्स्ट वन या नेक्स्ट 0 जो है वो कहाँ पे है. ठीक है, क्योंकि अगर आप टेस्ट केस में इसका देखोगे, मैं टेस्ट केस दिखाता हूँ इसका. टेस्ट केस में देखोगे तो ये देखो, ये पहला बल्ब 0 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा भी 0 है. दैट मीन्स कि हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है. तो 5 - 1 4 हो गया और में 6 - 1 5 हो गया. तो हमेशा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ओके, जैसे ही हमारा 0 मिल जाएगा तो 0 वाले का डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको हम प्रिंट करा देंगे. तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस मैंने बाय डिफॉल्ट 0 ले लिया. अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ बल्ब ऑफ आई इक्वल्स टू 0. जब वो 0 होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में कैलकुलेट कर देंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस बल्ब ऑफ आई -1. बल्ब ऑफ आई माइनस, नहीं बल्ब नहीं होगा, डिस्टेंस होगा ना. सो डिस्टेंस ऑफ आई में डिस्टेंस ऑफ आई माइनस. ओके, जब भी ये 0 होगा तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि पहला बल्ब जो है वो हमेशा ऑन ही रहेगा. ओके, और फिर उसके बाद फाइनल इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डिस्टेंस. ओके, तो अगर इसको मैं सॉल्व करके देखूं, रन करा के देखूं, चेक कर लेते हैं. और जो टेस्ट केस है हम उसी पेज को चेक करते हैं. तो 3 1 0 0 1 5 6 हमें इंटर करना है. तो यहाँ पर से मैं इसको एंटर कराता हूँ.
सो लेंथ 3 है, डेटा हमें देना है डिस्टेंस और वो साथ में, तो हमने दिया 1, और जो सबसे पहला डिस्टेंस था वो देख लेता हूँ मैं, 110506, तो 1105। सो फाइनली हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया वैल्यू को, और अब रन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट। सो लेंथ दे दिया हमने 3, और पहला दे दिया 11, दूसरा 05, और तीसरा 06। ओके, तो आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस 5 आ गया है ना। सो दिस वन इज आवर करेक्ट आउटपुट। ओके, सो इस तरह से प्रॉब्लम्स हमें इसमें सॉल्व करने हैं। डीएक्सी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो नेक्स्ट टाइम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। सो दिस इज द डिस्क्लेमर, एंड थैंक यू।